नमस्कार दोस्तों, गोल्डन समाचार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, सोने और चांदी के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं और दोस्तों भाव का गिरना कहीं ना कहीं रिटेल उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले सोने और चांदी के जो भाव है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, आसमान छू रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी जो खरीदार हैं उनके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जो सोने और चांदी के भाव है वो निरंतर सस्ते होते जा रहे हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोने और चांदी के अभी करंट प्राइसेस के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस वक्त हमें सोने और चांदी की खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सोने और चांदी के भाव कितने और सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस सोने और चांदी के खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या खरीदारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि क्यों आखिर सोने और चांदी के भाव गिरते जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न निकल कर आ रहा है, सबसे मुख्य अगर कारण की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया हाल ही का बजट। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार द्वारा बजट पेश किया था, इसमें सरकार ने जो सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी थी उनको कम कर दिया है, जो कि 20% से 15% कर दिया है। यानी कि दोस्तों 5% की कमी यहाँ पर दर्ज हुई है। इसकी वजह से जो सोने और चांदी के भाव है वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें पिछले हफ्ते से, तो पिछले हफ्ते से सोने और चांदी के जो भाव है उसमें भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं सोने और चांदी के किस प्रकार के दाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोने और चांदी के जो भाव होते हैं वो काफ़ी अनेकों फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं कि वो कितने सस्ते या महंगे होंगे। जहाँ पर देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी शामिल होती है, वहीं देखिए जो विदेशी रिश्ते हैं, यानी कि देखिए जो विदेशों में चल रहे युद्ध वगैरह हैं उन पर भी सोने और चांदी के भाव डिपेंड करते हैं। और देखिए सबसे मेन रीज़न पर जो सोने और चांदी के भाव डिपेंड करते हैं वो है खरीदारी होना या ना होना। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस हफ्ते जो है सोने और चांदी की खरीदारी में भी आपको कमी देखने को मिली है, जो भी कहीं ना कहीं एक कारण निकल कर आ रहा है सोने और चांदी के भाव सस्ते होने का। तो चलिए हम ये जानते हैं कि सोने और चांदी के भाव किस प्रकार से आपको इस वक्त चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चांदी के भाव की, तो देखिए चांदी के भाव भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 ग्राम चांदी का जो अभी करंट भाव है वो 86 रुपये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 तोला चांदी यानी कि 10 ग्राम चांदी की, तो 865 रुपये आपको 10 ग्राम चांदी का भाव चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 100 ग्राम चांदी की, तो 100 ग्राम चांदी का जो करंट भाव है वो आपको 8,650 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें 1 किलो चांदी की, तो दोस्तों 1 किलो चांदी का जो भाव है वो आपको 86,500 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए जो चांदी का भाव है वो 86,500 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी बना हुआ है। यानी कि दोस्तों अगर आप सोने व चांदी यानी कि चांदी की खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन समय ये हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने बात की चांदी के भाव की, लेकिन दोस्तों अभी हम बात करते हैं सोने के दामों की कि सोने के दाम किस प्रकार है। हालांकि देखिए सोने के दाम जो है अलग कैरेट्स के हिसाब से होते हैं, जहाँ पर हम मुख्यतः 4 कैरेट्स को देखेंगे, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट को। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले 14 कैरेट सोने की, तो देखिए 14 कैरेट सोने का जो भाव है कुछ इस प्रकार से है, जहाँ 1 ग्राम 14 कैरेट सोने का भाव 4154 रुपये यानी कि 4154 रुपये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 10 ग्राम 14 कैरेट सोने की, तो देखिए 10 ग्राम 14 कैरेट सोने का जो भाव है वो आपको कहीं ना कहीं 41,540 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पर देखिए आपको काफ़ी हद तक इस वक्त गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी फिर से सोने में होती हुई देखने को मिल रही है। वही देखिए अगर हम बात करेंगे 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि यार ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों देखिए 1 ग्राम जो 18 कैरेट गोल्ड है उसका अभी करंट प्राइस 5325 रुपये यानी कि 5,325 रुपये चलता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की, तो दोस्तों 18 कैरेट 10 ग्राम सोने का जो करंट भाव है वो 53,250 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों देखिए
जो 18 कैरेट गोल्ड होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए काफ़ी उच्चतम माना जाता है, क्योंकि देखिए जो 14 कैरेट गोल्ड है वो काफ़ी लो क्वालिटी का होता है, लेकिन जो 18 कैरेट गोल्ड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है जो ज्वेलरी वगैरह है उनको बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करेंगे 22 कैरेट गोल्ड की, तो दोस्तों 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, जहाँ 1 ग्राम सोने की अगर हम बात करें तो 6504 रुपये यानी कि 6504 रुपये 1 ग्राम सोने की भाव आपको देखने को मिल रही है 22 कैरेट वाले। और अगर हम बात करें 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की, तो 1 तोला यानी कि 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आपको जो है 65,040 रुपये का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर भी थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड है इनकी जो कीमत है वो काफ़ी सही इस वक्त चलती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले हफ्तों के हिसाब से देखें तो लगभग 5,000 रुपये सोना जो है सस्ता हुआ है। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप शादी के लिए या फिर देखिए जो कुछ प्रोग्राम के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट मौका देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए जो गोल्ड है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, और जो एक्सपर्ट्स है वो भी गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफ़ी बेस्ट और काफ़ी सेफ चीज़ मानते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड के प्राइसेस जो हैं आगे आने वाले समय में निरंतर बढ़ते ही जाएंगे, यहाँ पर कम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए गोल्ड अनलिमिटेड नहीं है, गोल्ड लिमिटेड है, क्योंकि गोल्ड की माइनिंग होती है। और दोस्तों जब गोल्ड स्टॉप हो जाएगा तो इसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि गोल्ड के प्राइसेस इस वक्त क्यों कम हुए हैं, तो देखिए इसका कम होने का मुख्य कारण जो देखने को मिला है वो सरकार द्वारा लाया गया नया बजट था। और दोस्तों देखिए जो बजट में सरकार ने टैक्स कम किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड की कीमतों में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए ये जो गिरावट है वो यहाँ पर देखिए परमानेंट नहीं है, कुछ समय की ये गिरावट है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर कुछ समय बीतेगा गोल्ड के प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। देखिए हालांकि यहाँ पर मार्केट पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है गोल्ड के प्राइसेस की कीमत, यानी कि देखिए अगर गोल्ड में ज़्यादा निवेश होता है तो उसके हिसाब से गोल्ड की प्राइस निरंतर बढ़ती रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कम होगा तो दोस्तों इनकी कीमत भी गिरती रहेगी। हम इन्वेस्ट से बात कर रहे हैं खरीदारी की, यानी कि जैसे जैसे कम खरीदारी होगी वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस गिरता रहेगा, और जैसे जैसे यहाँ पर खरीदारी बढ़ेगी यहाँ पर इनकी कीमतों में भी जो है उछाल आता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए भी अगर हम बात करें 24 कैरेट गोल्ड की, तो दोस्तों 24 कैरेट गोल्ड में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस जो है 7,100 रुपये अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 10 ग्राम सोने की, तो दोस्तों 10 ग्राम यानी कि 1 तोला सोने की जो कीमत है वो आपको इस वक्त जो है 71,000 नज़र आ रही है, यानी कि दोस्तों जो सोने की कीमत है वो फिर से आपको थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं देखिए अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको सोना जो है 600 रुपये सस्ता और मिल रहा था। हालांकि देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर इस वक्त हम कह सकते हैं सोना थोड़ा महंगा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप इस वक्त सोने को खरीदने वाले हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड रेगुलर प्राइसेस से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच